साध संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका तपस। सतगुरु वचनामृत। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरवरी 2024 में बुरहानपुर, भूसावल, धुलिया, नासिक, अहमदनगर, बारामती, पुणे, मुंबई, नारायणगढ़ आदि स्थानों पर पहुंचकर भगत जनों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। सतगुरु माता जी के द्वारा यहाँ व्यक्त विचार सार निम्नानुसार है। हर एक को प्यार से स्वीकार करें। हर एक में परमात्मा को देखना असली भक्ति है। निराकार ने हर एक को बहुत ही सुंदर बनाया है। अलग अलग होने के बावजूद प्यार से हर एक को स्वीकार करना है। मन में इस तरह के भाव रखकर अपने मन को और पावन बनाना है। सत्संग एक आईना। सत्संग आकर हमेशा जो विचार मिलते हैं, जो सोच मिलती है, वो एक आईने की तरह है कि उसमें खुद को देखकर क्या सुधार करना है पता चल जाता है। भक्ति अपनी सहूलियत से नहीं होती। संतों की वाणी में से अपनी सहूलियत के अनुसार चुनना कि ये बात ठीक लगी तो उसको उठा लो, और संत ने अगर कुछ और भी कहा तो वो छोड़ दो, ये सही नहीं है। भक्ति खुद को गंवाने का एक भाव है। भक्ति में सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ प्यार है। वर्तमान में जीना है। समय के अनुसार जो उस समय की स्थिति है उसमें रहें। ना अपनी सोच को बीते हुए कल में रखें, ना आने वाले कल में। जो समय अभी चल रहा है उसका मोल डालें, क्योंकि पता नहीं इन श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। मनुष्य भूत और भविष्य की बात का बोझ ले लेता है। समय का सदुपयोग करें। कोई चीज़ अगर कर ली तो ही वो लाभदायक है। जैसे कोई फल जिस समय वो ठीक है उसको उसी समय खा लेना ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, वरना वो सड़ जाता है, फिर उसको फेंक देना पड़ता है। वो शरीर में डालने के लिए पौष्टिक नहीं बचता। ख्यालों के बोझ की मुक्ति से सुकून। ट्रेन की यात्रा में अगर सामान को सिर से ना उतारे तो यात्रा कष्ट और बेचैनी में ही बीतेगी। हम अगर अपनी बेचैनी को हर समय पकड़कर बैठेंगे तो सुकून, चैन, शांति नहीं मिलेगी। आध्यात्मिकता में सुकून थोड़ी देर का नहीं, हर पल का होता है। जब परमात्मा से इस आत्मा का ब्रह्म ज्ञान द्वारा मिलन हो जाता है, फिर ये परमात्मा हर समय अंग संग ही दिखता है। प्रेमा भक्ति का रूप। परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन के हर पल में शामिल करना ही प्रेमा भक्ति है। फिर ये औरों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली भक्ति बन जाती है। जब हम खुद ही इतने मगन होते हैं इस परमात्मा के अंदर तो किसी का नुकसान नहीं करते। शुक्राने से सुकून। ये घर परिवार, ये प्यार, ये हवा, ये प्रकृति आदि अनगिनत कारण है इस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए। ये मन अगर सिर्फ उसी को ढूंढेगा जो नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि कुछ भी नहीं है। जो हर समय इस परमात्मा के प्यार में रहते हैं वो हर समय शुक्राने का भाव रखते हैं। वो शिकायतें नहीं करते। वो खुद को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत मानते हैं कि मुझे इस परमात्मा की पहचान हो गई है। इच्छाएं
कभी खत्म नहीं होती। संतों ने हमेशा समझाया कि मन की ये चाहतें, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इच्छाओं को काबू करने का तरीका यही है कि परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया जाए कि जो दिया इस परमात्मा ने, और जो दिया वो काफ़ी है। जीवन में सपने देखना और लक्ष्य रखना मुबारक है, इसके लिए प्रयास भी करना है, पर जो हासिल नहीं हो रहा उसकी वजह से परेशानी को ही नहीं अपना लेना है। किसका त्याग करें, किसे स्वीकार करें। अक्सर मन में ये बात आती है कि अगर हमें उत्तम बनना है तो त्याग ही करते जाना है। पर प्रेमा भक्ति का मार्ग ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ का त्याग करते चले जाओ। एक संतुलित मध्य मार्ग की बात है कि अपने अंदर अच्छाइयों को डालते चले जाएं और बुराइयों का त्याग करें। जो फ़ायदेमंद है शरीर के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसको जितना ज़्यादा हो सके अपनाएं, और जो चीज़ ठीक नहीं है उसको छोड़ते चले जाएं। दिखावा नहीं, ऐसा स्वभाव बने। अपने आप को स्थायी रूप से सुधारते चले जाएं। अंदर से अच्छे बने, अच्छे गुण अपनाएं। ऊपरी दिखावे के गुण नहीं, वास्तविक गुण अपनाएं। भगत और भगवान एक ही है। परमात्मा में जब हम समा गए तो फिर परमात्मा ही हमारी पहचान बन गया। फिर वो अलग नहीं रहा। ये जो प्रेम का रूहानी रिश्ता है ये एक से लेकर एक तक ही है। फिर वो जो प्रेमी भगत है और जिससे प्रेम है यह परमात्मा, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। विविधता में भी एकत्व है। जब इस परमात्मा से प्यार होगा तो पूरे संसार में हमारा एकत्व बन जाएगा। फिर ऐसा एकत्व नहीं कि बस हमें एक जैसा ही दिखना है, एक जैसा स्वभाव रखना है, एक जैसा ही खाना पीना है। विविधताएं अपनाते हुए भी परमात्मा के साथ एकत्व बना हुआ है। कभी कभी हम दूसरे इंसान को प्यार के भाव से नहीं देखते और कारण बना लेते हैं नफरतों का कि वो इंसान हमसे काफ़ी अलग है, इसलिए मुझे वो इंसान पसंद नहीं है। ये विविधताएं ही खूबसूरती का एक कारण बन सकती हैं। दूसरों का नुकसान खुद का ही नुकसान होगा। जब हर एक में परमात्मा को ही देखते हैं तो जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए दूसरे को गिराया नहीं जाएगा। किसी के प्रति अगर नुकसान करने का भाव है तो फिर वो नुकसान हम असली रूप में तो अपना ही कर रहे हैं। पहले अपना हाथ ही जलेगा। किसी ने सोचा कि कोई परेशान कर रहा है तो एक जलता हुआ कोयला उसके ऊपर फेंक दिया जाए ताकि वो जल जाए, उसको परेशानी हो। पर ये करते करते उस इंसान ने जब गर्म कोयला उठाया तो सबसे पहले उसका अपना हाथ ही जला। हर कोई जब अपने मन में हर एक के प्रति प्रेम रखेगा तो वह प्यार परमात्मा से ही होगा जो हर एक में है। सबको प्यार देना भक्ति है। संत वरदान का ही रूप है। परमात्मा ने सूर्य बनाया और सूर्य ने कोई फर्क नहीं किया कि सिर्फ अमीरों को रोशनी, गरीबों को नहीं। प्रकृति का प्यार हर एक के लिए है। पेड़ का फल हर एक के लिए है। छाया भी सभी के लिए है। संत कभी भी अपना फ़ायदा नहीं सोचते, बल्कि ये हर एक के लिए वरदान का रूप बनकर आते हैं। निरंकार गुरसिक का आधार। परमात्मा का आधार लेना है जो हमेशा कायम दायम है। अपने मन को स्थिर रखकर जीवन को सहज करना है।
परमात्मा ने अपना अस्तित्व इस तरह रखा है कि हर जगह स्थिरता से है। ये हर जगह कायम दायम है। जब इस स्थिर के साथ ही अपने मन को जोड़ लेंगे तो ये सुकून भी यहीं से आना है, ये आनंद भी यहीं से आना है। इसी के चलाने से हमारा जीवन सुखदायी चल रहा है, चाहे परिस्थिति दुख की हो या सुख की। जो निरंकार के आश्रय रहते हैं वो वाकई संतों वाला असली जीवन ही जी रहे हैं। संकीर्णता से विशालता की ओर। अगर किसी विद्यार्थी के हाथ में कलम है तो परीक्षा के समय वो परीक्षा पुस्तिका में उसी से उत्तर लिखेगा। अगर घर जाकर अपने परिवार के किसी व्यापारी सदस्य को वो पेन दे दिया जाए तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगी। वही कलम किसी लेखक या कहानीकार के हाथ में है तो कल्पनाओं से कागज भर जाएंगे। वो पेन फर्क नहीं करेगा कि मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी विद्यार्थी के हाथ में रहूँगा। अगर भावों को पकड़े तो इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाकर भेजा है, तो हमारा यही कर्म है कि हमने पूरी तरह से मानवीय गुणों को अपनाना है। हर एक का भला करें। मन को क्रोध से दूर रखने के लिए चेतन किया जाता है कि अगर अंदर भय है, क्रोध है या मन किन्हीं अन्य चीज़ों से भरा है या सामने कोई परिस्थिति है तो क्रोध होते हुए भी उस क्रोध को काबू करना है। हमारे अंदर क्रोध है, इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया तो ये कोई बहाना नहीं है, वरना हम कह सकते हैं कि आग का काम ही जलाना है। आग के ऊपर तवा रख दिया जाता है तो चपाती भी बनती है। संतों ने कभी नहीं कहा कि भावों को मार डालो। भाव अंदर हैं तो इन्हें इस तरह प्रयोग में लाना है कि वे नुकसानदायी ना हो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। ऐसा जीवन जीना है जहाँ हर एक का भला हो। संतमति हमेशा कोई कार्य ही करते नहीं रहना है सिर्फ इस वजह से कि खाली बैठेंगे तो ध्यान गिरावट की ओर चला जाएगा। जिनके दिल दिमाग में निरंकार परमात्मा है वो अगर कोई कार्य ना भी कर रहे हों तो उस समय भी वो परोपकारी हृदय ही रखते हैं। संतमति के कारण अब उनकी सोच अच्छी चीज़ों की ओर, परमात्मा की ओर ही होती है। सुख दुख से ऊपर की अवस्था। अगर एक व्यक्ति प्यासा है तो सिर्फ पानी मिलने तक ही प्यास है। एक बार पानी होठों से अंदर गया नहीं कि प्यास खुद ही मिट गई। उसी तरह जब ये परमात्मा प्राप्त हो गया तो मन के अंदर प्यार भर गया, सुकून आ गया, अंदर आनंद की अवस्था आ गई और सुख दुख से ऊपर उठ गए। साथ संगत जी, धन निरंकार।